असली काम करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने कैसे जोड़ा एक एक आदमी को और जोड़ के बड़ी संस्था खड़ी की। और शायद आज जो कुछ बाकी बचा है इन्हीं लोगों की शुरुआत की बात थी। इनसे बड़ा काम इनकी टीम के लोगों के अलावा आज तक हम लोग नहीं कर पाए जो हम लोगों को करना चाहिए। इनका हम तो ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक अभिनंदन रखिए ऐसे लोगों का जो हम लोग यहाँ पर बैठ करके सब लोग इन लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम करें। और चाहे कार्यक्रम मेरी ओर से रख लेना, लेकिन सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि समाज को जोड़ना बड़ा काम है। यहाँ तो ये ऐसा मंच है, लोग मिल जाएंगे, लोग तमाम बड़े बड़े भाषण दे जाएंगे, तमाम बड़ी बड़ी बातें कर जाएंगे, लेकिन यार हम तो आपके घर के और परिवार के लोग हैं। हमारा बड़ी बात से कभी वास्ता नहीं रहा। हम छोटी छोटी बात हमेशा करते हैं, लेकिन काम बड़े करने का प्रयास करते हैं। और मेरा मानना है किसी काम को काम चाहे इतना बड़ा हो, उसकी शुरुआत छोटे से ही होती है। मेरे सामने बैठे सभी मेरे परिवार के आदरणीय बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे सभी नौजवान साथी, हम अपने सभी भाइयों को, राजीव भाई को, राजेश भाई को, अजीत भाई को, प्रदीप निगम जी को, और इनके साथ और भी जो टीम के लोग हैं, जीएल भाई बैठे हैं, दिलीप जी हैं, और अजीत भाई भी हैं, हमारे अशोक नगर से देवेश भाई भी हैं, हमारे अजय भाई भी बैठे हैं, हमारे वकीलों के नेताजी भी बैठे हैं, और मनोज भाई हमारे अलीगढ़ से आए हैं, और यहाँ तो हमारे सभी भाई बैठे हैं, दीपक भाई बैठे हैं, डॉक्टर अशोक जी बैठे, प्रधान जी बैठे, और हर्ष भाई बैठे हैं। और नाम लेंगे तो बहुत देर लगेगी, लेकिन आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और एक बात कहता हूं कि देखो, ये पीछे भागना बंद कर दो, अपने को पहचानो। अभी जो कहे गए सिद्धार्थनाथ भाई हमारे चौधरी साहब, ये सही कह गए कि हम लोग यूनाइट नहीं हुए। और याद रखना, पहले कितने बता गए, 52 होते थे, आज कितने 5, कम क्यों हो गए, इस पर क्या विचार नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रखना, जिसकी राजनीतिक ताकत मजबूत होती है, जिस समाज की राजनीतिक ताकत मजबूत होगी, वो समाज तरक्की के रास्ते में दूर तक आगे जाएगा। और जिस समाज की राजनीतिक ताकत मजबूत नहीं होगी, वो कभी बहुत दूर तक आगे नहीं जाएगा। ये नोट करके रखिए। तो पीछे भागना बंद करिए, अपने आप को हराने वाला और जिताने वाला बनाइए। जिसके साथ लगिए उसे एहसास हो जाए कि ये हमारे साथ थे तो हम जीत गए, और जिसको छोड़ दिए उसे एहसास हो जाए कि हम इसलिए हार गए कि इन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। ये पहचान अगर बना ली तो ये मान के चलो आपको पूछेंगे लोग, और जो आप अगर ये पहचान नहीं बना पाई तो ऐसे धीरे धीरे करते एक एक करके सब बिल्कुल राजनीतिक हस्तक्षेप आपका जीरो हो जाएगा। और जिस दिन जीरो हो गया तो कोई नहीं पूछेगा। तो राजेश भाई सही कह रहे, गलत कह राजू भाई बताओ। तो मेरा यही कहना है कि अभी जागिए, जागने का वक्त है। अब गिनती तो बता गए सिद्धार्थनाथ भाई की 3-3.5 लाख है कि नहीं, हमें नहीं पता 3.5 लाख होंगे कि नहीं। क्यों राजू, तुम जानते हो कितने? लगभग इतने मान लो या इसके आधे भी मान लो। लेकिन याद रखना एक बात कि जब अपना आदमी कोई चुनाव लड़े तो उसके साथ पूरी ताकत से खड़े हो जाना। और अगर अपने आदमी को नहीं जिताओगे और दूसरों को जिताओगे तो तुम्हें उनके दरवाजे अपने काम के लिए लाइन लगा के खड़ा होना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना। और वो कितनी सुनेगा आपकी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और बाकी तो हम आपके परिवार के हैं, जहां भी दुख सुख मुसीबत जरूरत दिन में रात में कभी भी लगेगी तो हम तो हमेशा आपके, तो आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऊपर वाले ने आपके साथ हमें भेजा है बना के, तो हमें तो आपके साथ जिंदगी भर रहना। हमारा आपका रिश्ता कोई पॉलिटिकल थोड़ी हो सकता है, परिवार का रिश्ता है, घर का रिश्ता है। और याद रखना कि घर परिवार के रिश्तों में कोई विभेद कभी नहीं होता। हम 5 साल विधायक रहे, जो भी आया कोई चाहे समाज का, हमने तो गैर समाज का भी काम किया, सभी का काम किया, लेकिन समाज का भी आदमी आया, मैंने प्रायोरिटी पर उसके काम किए, कभी उसको निराशा हमसे नहीं मिली होगी। तो ये करना चाहिए लोगों को। और मेरा मानना है, अगर आज लोग कहते हैं आज सैफई क्या बन गया, बताओ,
केवल एक आदमी की वजह से मुख्यमंत्री बन गए। तो आप सोचो पहले कि आज क्या हो गया, क्या था इटावा, जो लोग पहले कभी जाते थे क्या हालत थी, अगर आज वहां जाए तो कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, कितना डेवलपमेंट हो गया। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि जब आदमी जीते तो समाज के लिए, देश के लिए, जहां जिस क्षेत्र में चुना जाए उसके लिए काम करना चाहिए, और जो काम नहीं करते उन्हें नकार देना चाहिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, पूरी टीम को। हर साल कार्यक्रम कराते हैं खिचड़ी वाला, तो खिचड़ी वाला तो कार्यक्रम ठीक है, लेकिन खिचड़ी ना कराया करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लेकिन इनका उत्साहवर्धन भी मैं करता हूं कि कम से कम कराते तो हैं, कराते तो हैं, और जो कराते हैं ये अच्छी बात है। और हम सब लोग इतनी सर्दी के बाद भी इकट्ठा हुए आप लोग, ये और बड़ी बात है कि हमारी सारी बहनें, हमारे सारे बुजुर्ग भी आए। देखो, एक हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारा समाज आज नहीं, बहुत पुराने काल से हम लोग राष्ट्रवादी रहे। हम लोगों ने देश के लिए काम किया, चाहे राष्ट्रपति के रूप में किया हो। हम लोगों ने अगर लेखनी भी उठाई तो मुंशी प्रेमचंद और महादेवी वर्मा के रूप में हम लोगों ने जो लिख दिया वो आज भी अविस्मरणीय है और लोग याद करते हैं। तो हम लोगों का इतिहास हमेशा देश के लिए रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने हिंदुस्तान की नहीं पूरे दुनिया में जाकर के लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के लिए बड़ा काम किया, तो उसी को समर्पित, उसी सोच को समर्पित ये शेर कि वतन की आन रखेंगे, वतन की शान रखेंगे, लहू की रोशनाई से हिंदुस्तान लिखेंगे। जरूरत पड़ी तो अपने वतन के लिए सब कुछ करेंगे। और मेरा मानना है कि हम सब लोग एक परिवार के हैं, तो पहले एक आदमी के पीछे खड़े होना सीखे। अगर वो कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, वो कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ। और जब तक ये नहीं बनाएंगे, हम लोग तो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब ने कहा सतीश भाई ये करना, हमने कहा बिल्कुल करना है डॉक्टर साहब। और ये मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने वाकई में समाज को जोड़ने के लिए बड़ा काम किया, अभी हमने कहा है वो सब लोगों से बैठ के बात हम लोग तय कर लेंगे। एक कार्यक्रम रखो ऐसे लोगों को, सभी लोगों जैसे डॉक्टर साहब हैं, अब तो SD सक्सेना साहब नहीं रहे, लेकिन अभी पुराने लोग तमाम हैं। हम लोग उनको बुला करके एक दिन सार्वजनिक रूप से सबको बुला के सम्मानित भी करना चाहते हैं। और ये काम जरूर होना चाहिए ताकि इनसे नौजवान प्रेरणा लेके आज इनको सम्मानित इसलिए किया जा रहा है कि इन लोगों ने समाज को जोड़ा, तो नौजवान भी उनको देख करके प्रेरित होंगे और समाज को जोड़ने का बड़ा काम करेंगे। मेरी पुनः शुभकामनाएं, बधाई, और पूरी टीम को बधाई अच्छे और सफल कार्यक्रम के लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। आप सब देखते रहिए जनता। ये बच्ची किसी की खो गई।